Hydrogen atom. In this class, I want to do some different types of problems, है ना? जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, वेरी सिंपल दिस इज, वेरी बेसिक, वेरी कॉन्सेप्चुअल. ये हाइड्रोजन एटम है विच इज इन एन एक्साइटेड स्टेट. ठीक, हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में फॉर लॉन्ग कैन नॉट एग्जिस्ट. इट हैज कम टू द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट. तो ये कह रहा है कि यह ग्राउंड स्टेट में आता है आफ्टर एमिटिंग ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड द एटम इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड एटम का जो मोमेंटम होगा वह क्या होना चाहिए? वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड एटम. जब ये फोटॉन एमिटेड हुआ है इसका वेवलेंथ लैम्डा है और रिक्वायर्ड एटम की वेलोसिटी इधर है ना? इसका मास m है, इट मस्ट हैव मोमेंटम एंड दैट विल बी इक्वल टू mv. तो वह मोमेंटम क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं. फर्स्ट और सेकंड पूछता है कि इफ द एटम वेयर स्टेशनरी आफ्टर द एमिशन ऑफ द फोटॉन, तो एमिटेड फोटॉन का वेवलेंथ यदि लैम्डा नॉट के बराबर है तो दिखलाना है कि लैम्डा नॉट जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन लैम्डा. ओके, आप देखो तो इसमें हम करेंगे क्या कि देखो एक्साइटेड स्टेट में है ये, दिस एटम इज स्टेशनरी. तो इसका जो मोमेंटम होगा फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. देखो ये मोमेंटम शुरू में क्या है, सिस्टम जीरो है नहीं, और इसका मोमेंटम फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम जो p डैश लिखे h बाई लैम्डा होना चाहिए. क्या नहीं, मोमेंटम लैम्डा वेवलेंथ है तो, और इसका मोमेंटम क्या लिखे, ये p लिखा जाए तो ये क्या होगा, mv होगा. तो ये मोमेंटम इस तरफ है तो देखो तो क्या होना चाहिए, h बाई लैम्डा और माइनस p. ये रिक्वायर्ड एटम का मोमेंटम है. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड एटम. मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड एटम, रिक्वायर्ड एटम. ठीक है ना? तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो लिखते हैं इससे. तो रिक्वायर्ड एटम का जो मोमेंटम p होगा क्या हुआ, h बाई लैम्डा के बराबर होगा. क्या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस एमिटेड फोटॉन के मोमेंटम के बराबर. तो रिक्वायर्ड एटम का मोमेंटम जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू h बाई लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्या है, एमिटेड फोटॉन का वेवलेंथ. अब देखो कहता है कि इस फोटॉन के एमिशन के बाद यदि यह एटम कैसा रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो जो एमिटेड फोटॉन है उसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है. तो होता क्या है कि जब ये फोटॉन एमिटेड होता है तो ये पार्ट ऑफ दैट एमिटेड फोटॉन अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या रिक्वायर्ड एटम. ठीक है ना? तो यदि स्टेशनरी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, जीरो होगी. तो हम लिखेंगे क्या, hc बाई लैम्डा नॉट. ये देखो ये होना चाहिए था, यदि स्टेशनरी होता तो फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, hc बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि वेवलेंथ उसका लैम्डा नॉट है. ये जो फोटॉन है, यही फोटॉन जो लैम्डा नॉट hc बाई लैम्डा नॉट एनर्जी रख रहा है, वह अपनी एनर्जी का एक पार्ट क्या हुआ दैट गिव्स द एटम एंड इट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी. द रिक्वायर्ड एटम की काइनेटिक एनर्जी अब प्लस ये जो फोटॉन है उसकी एनर्जी, तो hc बाई लैम्डा क्यों अब प्लस ये क्या हुआ, डेल्टा ई की. डेल्टा ई के ये जो फोटॉन की एनर्जी है उसका एक पार्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी, रिक्वायर्ड एटम की काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर हुआ. तो डेल्टा ई के प्लस hc बाई लैम्डा इसका इसकी एनर्जी, दैट शुड बी एनर्जी क्या ऑफ द टोटल hc बाई लैम्डा. यदि स्टेशनरी होता तो एमिटेड फोटॉन की एनर्जी hc बाई लैम्डा नॉट होती, लेकिन जब रिक्वायर्ड हो रहा है तो फोटॉन की एनर्जी hc बाई लैम्डा है और एक पार्ट उसका किसको मिला है, appears as the kinetic energy of the required एटम.
तो क्या इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे? आप तो देखो तो यह तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इससे क्या हमने इन्फरेंस ड्रॉ किया कि एसी बाई लेमडा नॉट जो होगा एफसी बाई लेमडा नॉट है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एसी बाई क्या क्या इक्वेशन ये कहता है, क्योंकि डेल्टा इज के तो डेल्टा इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब ऐसा होगा तो देखो तो इसमें क्या होना चाहिए, लेमडा नॉट को क्या होना चाहिए, बोलो, हाँ लेस होना चाहिए क्या, ये बताया है कि सो दैट लेमडा नॉट मस्ट बी लेस देन। आई थिंक दिस explanation is clear. This is how we can explain this fact. I think this is all right. Now let us consider another one. Now let us consider this problem. ठीक है ना, इसमें हम ये दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, एक्साइटेड स्टेट में है, n is equal to 3. It comes to a lower energy state, n is equal to 2, and in this process a photon is emitted and the atom is required. ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड होने के कारण यदि यह 3 से 2 में आ रहा है तो आइसोस्लेरी ही रहता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है E3 और E2 का, उसके एनर्जी के बराबर, एनर्जी डिफरेंस के बराबर आई मीन फोटोन एमिटेड होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये रिक्वायर्ड होने के कारण उसके वो जो फोटोन एमिटेड होगा उसमें फ्रैक्शन चेंज क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है कि नहीं, तो यदि E3 है E2 है तो उसका डिफरेंस जो होगा वह Sc बाय लेमडा नॉट है, तो जो फोटोन एमिटेड होना चाहिए उसका वेवलेंथ तो लेमडा नॉट होना चाहिए, लेकिन जो एमिटेड हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा है। तो कहता है कि ऐसा होने से वो वेवलेंथ में फ्रैक्शनल चेंज क्या है। तो इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एनर्जी का कंजर्वेशन ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ सी, अभी देखो तो ये रिक्वायर्ड हुआ, एटम का मास सेम है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी है, तो एम भी जो होगा, एम की जो फोटोन एमिटेड हो रहा है उसके मोमेंटम के बराबर होगा। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, शुरू में मोमेंटम क्या है, 0, और इसका h बाई लेमडा एमिटेड फोटोन का मोमेंटम, और रिक्वायर्ड एटम का मोमेंटम क्या, mv, और राइट टुवर्ड्स राइट, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट क्या हुआ, नेगेटिव। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, mv इक्वल टू h बाई लेमडा क्या, तो जो वेलोसिटी v लिखेंगे तो वह क्या लिखेंगे, h बाई लेमडा। हमारे पास एक इक्वेशन आया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड एटम, है ना। अब फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वो देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो अभी एक्साइटेड स्टेट एटम है तो एक्साइटेशन की एनर्जी उसके पास है, अब उसको E3 से हम डिनोट करें, ठीक है ना, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी, तो E3 एनर्जी है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, और ये जब n 2 स्टेट में आया है तो एक्साइटेशन की एनर्जी E2 है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, हाफ mv² हो गया, ठीक है, और प्लस ये जो फोटोन की एनर्जी कितना है, Sc बाई लेमडा, कैसा होगा, क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से यहां पर लिखो E3 और माइनस E2, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ mv² और प्लस Sc बाई क्या,
अब देखो जो ये फोटॉन इमिटेड होता चाहिए द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द फोटॉन कम्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और ये जो होगा यह तो कह रहा है ना कि E3 E2 के डिफरेंस से बना होना चाहिए, और यह डिफरेंस AC बाय लैम्डा रिक्वायर्ड नहीं होता, तो जो फोटॉन इमिटेड होगा उसका वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, तो क्या हम AC बाय लैम्डा नॉट लिखें इसको, AC बाय लैम्डा होना चाहिए था, एमिटेड फोटॉन का वेवलेंथ कितना लो, लेकिन रिक्वायर्ड होने के कारण इसमें कुछ मैंने कहा ना कुछ एनर्जी इसको मिलती है, तब AC बाय लैम्डा उसके एमिटेड फोटॉन के लिए वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये जो AC बाय लैम्डा नॉट की एनर्जी डिफरेंस लिख दिया, और ये लिखा हाफ mv स्क्वायर क्या प्लस क्या AC बाय लैम्डा, देखो क्या इक्वेशन बनेगा, ये हमें एनर्जी कंजर्व कराया है। अब एक काम किया जाए यहाँ पर, ये देखो तो V का वैल्यू है, हाँ V का वैल्यू रखते हैं और AC बाय लैम्डा को ध्यान रखते हैं, AC बाय लैम्डा नॉट लिखा और माइनस AC बाय लैम्डा गुड, और हाफ mv स्क्वायर हाफ m, और v ऊपर से बताया है h स्क्वायर बाय m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, कैसा होगा, m से m कैंसिल, हाँ ये m तो कैंसिल करा सकते हो, चलो ये तो h स्क्वायर हो जाएगा और 2m और लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हो, क्या अब इसका सिंपलीफिकेशन किया जाए, AC को बाहर निकालो, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट बाय लैम्डा नॉट लैम्डा क्या, और यह क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, तो देखो तो एक h से h गायब कर दिया और ये लैम्डा से एक लैम्डा भी गायब हो गया, तो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट और बाई लैम्डा नॉट, ये क्या लिख सकते हो h बाई 2m क्या और c लैम्डा क्या, कैसा लिख सकते हैं, आप तुम देखो ये लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट ये चेंज इन द वेवलेंथ हुआ, होना चाहिए ये है ये और लैम्डा नॉट से डिवाइड किया तो यही फ्रैक्शनल चेंज हुआ, ये क्या हुआ फ्रैक्शनल चेंज जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यह जो होगा लैम्डा जो लैम्डा उसकी में वेवलेंथ जो चेंज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, तो लैम्डा और लैम्डा नॉट लगभग इक्वल होगा, बट इक्वल नहीं होगा लगभग इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर ये h बाई 2m से लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा, ठीक है ना, तो अब देखो तो इसमें 1 बाई लैम्डा नॉट की जगह अब क्या हमको लिखना चाहिए, इसको यदि हम लोग थोड़ा सा काम करें 1 बाई लैम्डा नॉट क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन होगा 3 से 2 में, तो 1 बाई लैम्डा नॉट जो आएगा वह क्या आएगा r 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो क्या ये 5r बाई होना चाहिए 36, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट लिखा जाए जो फ्रैक्शनल चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू बोलो h बाई 2mc h बाई 2m और c, और 1 बाई लैम्डा नॉट की जगह क्या लिखेंगे 5r बाई 36 क्यों, तो ये हमारे पास जो आया 5 बाई 72 हो जाएगा, और यह RH बाई m और ये क्या c, ठीक है कि नहीं, तो ये जो r का वैल्यू और इस सब का वैल्यू रख दिया जाए 5 बाई 30 72, r का वैल्यू 1.1 10 टू पावर क्या है 7 पर मीटर है, h का वैल्यू क्या है 6.63 या 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड है, और m 1.67 हाइड्रोजन एटम का 10 पर पावर माइनस 27 होगा kg है,
और c का वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। क्या ये होगा? यस हम यूनिट्स नहीं लिखे हैं और कैलकुलेशन के बाद जब करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 9। क्या? यस तो जो फ्रैक्शन चेंज होगा एमिटेड फोटोन के वेवलेंथ में वह इतना होना चाहिए। आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन ठीक है। यस और ये सबको करने में हमने क्या यूज किया है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस लेट अस कंसीडर ए सिमिलर प्रॉब्लम हियर, है ना? इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। यस स्टेशनरी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n is equal to 3। It directly comes to the ground state, n is equal to 1 होगा। Emitting a photon of frequency nu and this is required। तो मैंने बताया कि वेवलेंथ में जब चेंज होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होना चाहिए। तो इस रिक्वायर के कारण एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। पहला स्टेप तो देखो, जब ये रिक्वायर्ड होता है जिसकी वेलोसिटी भी है तो रिक्वायर्ड एटम का मोमेंटम और उस फोटोन का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? h nu by c। क्यों? क्या m भी लिखा जाए? m भी क्या है? रिक्वायर्ड एटम के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है और एमिटेड फोटोन यदि फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी h न्यू हुई, c से डिवाइड करो, दिस विल गिव द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो इससे हम भी निकाल लें रिक्वायर्ड एटम का, तो क्या होगा? h न्यू बाय mc। क्यों? ये वेलोसिटी हो गई, एक हो गया। अब कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया जाए, हैं? तो शुरू में देखो तो इसकी एनर्जी कितनी है? 0 नो, E3 एनर्जी जो एक्साइटेशन हुआ एक्साइटेड स्टेट में है तो उस तरह से लिखा, E3 लिखा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? उसके पास 0 है। आप देखो तो अब इसके पास जो एनर्जी क्या है एटम की, इसमें देखो तो n इक्वल टू 1 है ना, तो E1 लिख देते हैं। तो E1 लिखा और प्लस क्या लिखे? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? और उसके बाद क्या? h न्यू एमिटेड फोटोन की एनर्जी कंजर्वेशन से लिख लिया। यहाँ पर E3 माइनस E1 लिखेंगे ना, और यह क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर प्लस h न्यू। ये जो आएगा क्या यह h न्यू नॉट होना चाहिए? यदि ये स्टेशनरी रहता तो एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती? न्यू नॉट होती और वह E3 और E1 इसके डिफरेंस के बराबर। ठीक है ना? तो यहाँ पर यह हाफ mv स्क्वायर हो गया और प्लस h न्यू। क्यों? इसको इधर ला दो। क्या h न्यू नॉट माइनस न्यू लिखोगे, हाफ m लिखा। क्यों? हाँ, b की वैल्यू देखो तो क्या है? h स्क्वायर न्यू स्क्वायर h स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय m स्क्वायर c स्क्वायर होना चाहिए। 2 तो है। ठीक है? एक h से यह h क्या हुआ? गायब करो और एक m से यह m भी गायब हुआ। क्यों? यदि ऐसा लिखेंगे तो जरा यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। ये जो चेंज हुआ उसमें क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज हम लोग लिखेंगे तो ये बताओ तो क्या लिखा जाए? ये न्यू माइनस न्यू नॉट लिखेंगे। नहीं, यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा तो वो देखो तो वहां पर h न्यू स्क्वायर है क्या? h न्यू स्क्वायर बाय 2mc स्क्वायर। हाँ गुड, क्या ये होना चाहिए? अब ये क्या किया जाए? ये न्यू माइनस न्यू नॉट बाय न्यू नॉट। क्यों? डिवाइड करें
और ये लिखेंगे तो माइनस एच न्यू स्क्वायर बाई क्या 2m और यहाँ पर सी स्क्वायर। बाय न्यू नॉट दोनों तरफ डिवाइड कर हाँ ये न्यू है तो न्यू नॉट से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पर भी न्यू नॉट लिख दो। यस अब इसको ये जो न्यू है क्या न्यू नॉट के लगभग इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस एच न्यू नॉट स्क्वायर कर दिया बाई 2mc स्क्वायर और बोलो ये क्या आएगा ये न्यू, तो ये क्या कैंसिल हो गया एक तो एच न्यू नॉट बाई 2mc स्क्वायर। यस क्या ये होना चाहिए? आई थिंक दिस इज ऑलराइट, ठीक है ना। यस अब ये हम लोगों को देखना होगा कि जो फोटोन निकलेगा आर के टाइम में इसको एक्सप्रेस किया जाए, इसको हम 2 लिखें तो ये बताओ तो 1 बाई लैम्डा नॉट जो आएगा आर आर 1 by 1 minus माइनस 1 बाई 9 yes 8 आर बाई 9 होना चाहिए क्या? yes sir तो न्यू नॉट जो होगा वो क्या होगा सी बाई लैम्डा नॉट, C by lambda न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट, तो सी बाई लैम्डा नॉट ये लिखना होगा तो 8 आर सी हो जाएगा R C by 9 बाई 9 होना चाहिए yes sir क्या होगा कि नहीं? yes sir यदि ऐसा होता है तो अब हमको इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए सी बाई ये 8 आर सी बाई 9 न्यू नॉट की जगह लिखना है, नॉट की जगह तो डेल्टा न्यू बाई न्यू नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस H एच लिखा एच बाई 2mc स्क्वायर है क्या yes sir नहीं, Yes. न्यू नॉट की जगह क्या लिख दिया 8 R C by 9 8 आर सी बाई 9 यही है ना, yes sir तो एक सी से तो सी भी गायब होगा तो माइनस 8 ये 4 बाई 9 4 है by 9 H क्या yes sir 4 बाई 9 आर एस लिखेंगे इस बाई M C एम सी लिखा हाँ क्या yes sir माइनस 4 बाई 9 आर का वैल्यू 1.1 into 10 10 पावर 7 Yes. पर मीटर एच का वैल्यू क्या 6.6 3 3 10 to the power minus 34 yes sir और m 1.67 10 to the power minus 27 kg yes sir और c 3 into 10 power 8 meter per second. Do the calculation and you'll find आंसर क्या होगा इसका 6.4 into 10 to the power 9 minus 6.4 into 10 to the power 9 minus 9 minus 9 9. yes sir I have already calculated this. yes This should be the result. I think this is alright. yes तो पहले वाले में फ्रैक्शनल चेंज हम निकाले थे वेवलेंथ में और इसमें फ्रैक्शनल चेंज निकाला है फ्रीक्वेंसी में। तो देखो उसमें क्या था वेवलेंथ क्या हो रहा था fraction change हाँ उसमें पॉजिटिव आया था positive आई नेगेटिव आया है, फ्रैक्शनल चेंज नेगेटिव होने का मतलब फ्रीक्वेंसी घटी है ना, और उसमें फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव आने का मतलब वेवलेंथ बढ़ा है। तो ये फ्रैक्शनल चेंज जो आया नेगेटिव है, इट शोज दैट व्हेन द एटम इज रिक्वायर्ड, तो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा नेगेटिव का मतलब फ्रीक्वेंसी हैज डिक्रीज्ड। आइए एक अप्रोक्सीमेशन जो दिया है कि न्यू नॉट अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू न्यू नॉट, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन is clear. ठीक, let us consider another. Let us consider this problem. Similar concept or the same concept I mean holds here. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। देखो इसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम है और इन स्टेट है राइट, और दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड v इज वेरी लेस देन C क्या c, c is the velocity of light in free space. yes ठीक, अब this comes to a lower energy state m take a photon frequency nu,
velocity will change. It moves in the same direction with velocity v dash. इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना है कि क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द, कंपेयर करना है तो क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटीज। तो नोन क्वांटिटीज हमारे पास b है और ये c है, न्यू नॉट होगा। न्यू नॉट क्या होगा, en और माइनस em का जो डिफरेंस होगा वह h न्यू नॉट के बराबर, उससे हम निकाल सकते हैं। पहला हमारा कंसीडरेशन क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा जाए तो देखो तो क्या आएगा, एम भी क्या, दिस शुड बी इक्वल टू एम भी डैश प्लस एच न्यू बाई सी, क्यों, ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, सी से डिवाइड कर, दैट विल गिव द मोमेंटम। ये देखो एच न्यू बाई से मोमेंटम, आई एम भी डैश द मोमेंटम ऑफ दिस एटम। तो ये बताओ तो इससे हम क्या करें, v इक्वल टू क्या होगा, v डैश प्लस h न्यू बाई m c लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या, इससे v डैश निकालो, v माइनस h न्यू बाई m और यहाँ पर क्या है c। एक इक्वेशन हमारे पास हो। फोटॉन के एमिशन के बाद एटम की जो वेलोसिटी है दैट इज चेंज और v चेंजेस टू v डैश, तो v डैश इस एक्सप्रेशन से हम निकाल लेंगे। तो ये कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का लगाया है, उससे हमने इसको। अब देखो तो अब हम करने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्व कराते हैं। देखो अभी इसकी एनर्जी कितनी है, En, गुड, प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, दिस शुड बी इक्वल टू, इट हैज कम टू स्टेट m, ई एम एनर्जी होगी, ठीक है, एटम की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v डैश स्क्वायर, क्या, अब प्लस फ्रीक्वेंसी और न्यू है तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन v डैश स्क्वायर, v डैश, गुड, ये v डैश होगा, नहीं, इसकी वेलोसिटी v डैश है। अब ये काम किया जाए, यहां पर देखो en माइनस em, ठीक, अब प्लस हाफ mv स्क्वायर, and this is equal to half m, नहीं, और v डैश के लिए वो लिख दिया जाए v माइनस h न्यू बाई mc, v माइनस h न्यू बाई mc, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस h न्यू। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर। ये देखो en और em का जो डिफरेंस है, यदि वह स्टेशनरी रहता और ट्रांजिशन होता n से m में, तो फोटोन एमिटेड होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है। तो en और em का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू h न्यू नॉट। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये होना चाहिए h न्यू नॉट एंड दिस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये काम किया जाए, दिस इज इक्वल टू, यहां पर हाफ एम हुआ ये, और इसका स्क्वायर किया जाए तो v स्क्वायर हुआ, क्या, माइनस 2v h न्यू बाई m और a c रहा, अब प्लस इसका स्क्वायर आएगा, दैट इज वेरी स्मॉल। ये देखो तो h 10 टू पावर माइनस 34 न्यू भी तो बहुत कम, ए m का 27 10 पावर माइनस 27 और c ये सब जो आएंगे तो वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अदर टर्म्स, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, प्लस h, ये जो है टर्म्स आएंगे उसको हमने हटा दिया है, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये जो टर्म होगा ये इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो क्या होगा, जरा इसको सॉल्व करना है। रीराइट h न्यू नॉट हुआ ये, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, हाँ माइनस होगा वहां पर, माइनस हाफ m है, और ब्रैकेट में क्या हो वहां पर आएगा
माइनस 2v, माइनस तो यहाँ पर कर दिया, वहाँ माइनस हो गया 2v h न्यू h न्यू बाय एच सी बाई m और c भी है ना, यस c क्या ऐसा होना चाहिए, यस और प्लस ये क्या, h न्यू h क्या होगा? यस तो एक काम करते हैं, क्या यह m कैंसिल होगा क्या, हाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, यस नहीं देखो यहाँ h है, यहाँ h है और यहाँ h है, तो गायब हो क्यों, यस तो न्यू नॉट शुड बी इक्वल टू, न्यू माइनस हाँ ये माइनस, अच्छा इसको माइनस यहाँ लिखते हैं हाँ क्या, और क्या है भी न्यू बाई सी सी प्लस न्यू, क्या ऐसा होगा क्या, तो 1 माइनस भी बाई सी और न्यू है, यस कैसे लिख सकते हैं, यस इसको तुम ऐसे लिखो, तो न्यू शुड बी इक्वल टू 1 माइनस भी बाई सी रेज टू पावर क्या -1 माइनस और न्यू नॉट, यस दिस इज हाउ वी कैन राइट, यस और बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा जाए तो देखो v बाई सी जो होगा दैट विल वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू कर 1 होगा ना, Yes. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस v बाई सी और यहाँ पर क्या, न्यू नॉट यस क्या यस ये जो इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए उससे इसमें क्या हुआ, इंक्रीज किया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देखो इसकी डिक्रीज की है, तो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज किया है तो उसका कुछ पार्ट इमिटेड फोटोन को मिलेगा, फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या है, इंक्रीज, तो फोटोन की इंक्रीज की है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ी है, पहले वाले प्रॉब्लम तो फ्रीक्वेंसी घटी थी, 30 थी यस है ना, इसमें क्या हुआ है, बड़ी है फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है देखो ये इतने के बराबर होना चाहिए ठीक है ना, यस आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, और इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया है, फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ए पार्ट ऑफ द फोटोन अपीयर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो दिखाई पड़ रहा अपीयर्स एज द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द फोटोन, है कि नहीं, जो फोटोन एमिटेड हो रहा है जितना होना चाहिए उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ी है ना, बड़ी है तो देखो ये ऐसा है, यस क्लियर, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, यस ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।